पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। ये आपकी विज्ञान की किताब आपके समक्ष है। मैम किस पब्लिकेशन की है तो मैं आपको बता दूं, ये है आपकी किताब ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये किताब। आप मार्केट में कहीं भी जाइए और अगर आप बोलेंगे कि मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड दे दीजिए या बुक दे दीजिए, तो देखिए अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की भी ले सकते हैं, सारी भी ले सकते हैं, गाइड भी अवेलेबल है, तो आप वो सब कुछ परचेज कर सकते हैं। ये बुक का फ्रंट कवर है जिसे आप ऐसे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जरा बुक के अंदर के कंटेंट के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने पहले एससीईआरटी की बुक तो देख ही ली होगी। एससीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपके कितने यूनिट्स हैं साइंस में? 6। तो अब जैसे कि यूनिट 1 आपकी जो है सजीव वस्तुएं, जो आप हमसे पढ़ चुके हैं, लिविंग थिंग्स। अब बात आती है जो लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आने वाले जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो जो सिलेबस है वो तो यूनिट में डिवाइड है। एससीईआरटी में क्या दिया हुआ है? बहुत कम कम सा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको तो कॉपी भी फिल करनी है, अच्छा कंटेंट भी लिखना होता है, तो उसके लिए आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए। अच्छा जी, तो इसके अंतर्गत जैसे चैप्टर 1 में इन्होंने डिवाइड कर दिया केवल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, चैप्टर 2 में इन्होंने डिवाइड कर दिया जो आपकी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं थे, यानी कि नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। तीसरी इन्होंने डिवाइड किया प्लांट एंड एनिमल, यानी पौधे एवं जंतुओं में। और चौथी यूनिट, एक पहली यूनिट का जो चौथा चैप्टर है वो है आपका पौधे एवं जंतुओं का अनुकूलन, यानी एडाप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आपने एससीईआरटी में देखा था यूनिट 1, उसके अंदर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर आपने जो टॉपिक्स देखे थे वो टॉपिक्स नहीं, एक्चुअल में वो चैप्टर्स हैं, तो वो उस चैप्टर को इन्होंने इस तरीके से किया है। सेम इसी तरीके से आपकी अब जैसे यूनिट 2 है तो प्लांट वर्ड्स वाली यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको पौधों के विभिन्न भाग पढ़ने हैं, उसके बाद में पौधों के विभिन्न भाग का रूपांतरण कैसे होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ये पढ़ना है। फिर जो आपकी तीसरी यूनिट है वो है पौधों में प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंतर्गत आपको प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, फिर पौधों में अलैंगिक प्रजनन पढ़ना है। साथ में चैप्टर यूनिट के एंड में यहाँ पर आपको समरी देखने को मिल जाएगी, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वो भी हम आपको अभी दिखा रहे होंगे। फिर यूनिट 4 है आपकी भौतिक मापन से रिलेटेड, जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट है। पहले ही चैप्टर है विभिन्न भौतिक मापन, यानी कि डिफरेंट फिजिकल मेजरमेंट। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो मापन में प्रयुक्त उपकरण, यानी एपरेटस यूज्ड इन मेजरमेंट। जैसे आपने रेन गेज बहुत पूछा जाता है, थर्मामीटर आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, किस में पूछा जाता है? 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर यूनिट 5 आपकी, जिसमें आपको गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर गति का होगा यानी मोशन का होगा, उसके बाद में दूसरा चैप्टर आपका स्पीड का होगा यानी चाल का, तीसरा आपका फोर्स का यानी बल का होगा। इसी के साथ में आपकी आती है यूनिट 6, जिसके अंतर्गत आपको पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, जो आपकी रसायन विज्ञान से संबंधित है, ये पढ़ना है। ठीक, इसके अंतर्गत मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, इसके साथ में उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट, ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका विभिन्न मॉडल्स, जो आपके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं ना, जैसे वर्षा जल संचयन हो गया, टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश का पानी होता है उससे खेतों की सिंचाई या उसको संचय करके कैसे यूटिलाइज किया जाता है, है ना, कुएं बना करके या बंद बेकार पड़े कुएं द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये एक पेज में मात्र है, नॉर्मल सा आप देख पा रहे हैं 128 पे शुरू है, 129 पे खत्म है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। ठीक, उसके बाद में इसी में आपको क्या पढ़ना है, फिर आगे गति के नियम पर आधारित मॉडल, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल जो मॉडल होते हैं वो, ये आपको जो मॉडल वाले पेपर हैं, मतलब ये जो विभिन्न मॉडल है, इससे आपका क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन ध्यान रहे इससे आपका जब टीचिंग लगती है ना, तो इस टीचिंग से आपके जो है मॉडल्स भी जो बनाए जाते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए या जो भी, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 7 यूनिट से पेपर नहीं आएगा, आपका 7 यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे आपकी 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहला तो आपका जो ये सिलेबस में आपको पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा इससे, एक आपका 2 नंबर का शॉर्ट, और दूसरा आपका इसको एज आर्ट जब आपकी टीचिंग लगेगी ना, उसमें भी आपका ये कंटेंट बहुत यूज़ होने वाला है विज्ञान के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में देखने को मिलेगा। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं सजीव वस्तुएं, पहली यूनिट का पहला चैप्टर सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, टर्म्स को थोड़ा सा इंग्लिश में यूज किया, जैसे यहाँ पर कोशिका को सेल लिख दिया है ना, तो उससे है क्या कि
जो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी चीज़ों को समझने में। फिर जैसे ही आपका चैप्टर 1 एंड होगा, चैप्टर 2 शुरू हो गया, प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुएं। फिर जैसे 1.2 खत्म हुआ, आपका 1.3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका पौधे एवं जंतुओं से संबंधित है। फिर जैसे ही आपका 1.3 कंप्लीट होगा, आपका चैप्टर नंबर 1.4 शुरू हो जाएगा, जो पौधे और जंतुओं में अनुकूलन, एडाप्टेशंस कैसे होता है उससे संबंधित है। ठीक, चूंकि हम आपको ये यूनिट पढ़ा चुके हैं, इसलिए जब भी हम शुरू करेंगे अब तो आपको यूनिट 2 से शुरू करेंगे। यूनिट 1 के ऑलरेडी हमने आपको 2 क्लासेस करवा दी हैं। ठीक, उसके बाद में जैसे ही आपका ये चैप्टर 1.4 एंड होगा, तो पूरे यूनिट की यानी कि यूनिट 1 की जो समरी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो आपको समरी के रूप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस, जैसे सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है, बोलना, प्रजनन, हंसना या ये सभी, तो ये सभी है। वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है वे क्या कहलाती हैं, स्वनिर्मित कहलाती है, प्राकृतिक कहलाती है, मानव निर्मित या ये सभी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वस्तुएं। तीसरा क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती है, रोएदार, कांटेदार, नुकीली या उपरोक्त सभी, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की एक्सरसाइज देखने को यहाँ पर मिलेगी। सेम जो हमने आपको यूनिट 1 का ये फिनोमिना दिखाया है पूरा, इसी तरीके से आपका यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पूरा फॉलो होगा। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन यू गो टू द, जो भी आपके घर के आसपास नियर अबाउट मार्केट हो या नहीं भी हो, तो आप उनसे कह दीजिए कि ठाकुर पब्लिकेशन की बुक मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की ला दीजिए। तो याद रखिएगा, इसके राइटर इंदु जैन और आर.एन. सक्सेना, ये आप नाम लिख करके, पब्लिकेशन का नाम लिख करके दे देंगे तो आपकी बुक भी आ सकती है। बाकी हम तो इसको पढ़ा ही रहे हैं, आप इसीलिए कहना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, इनकी जो बुक आती हैं वो सभी सब्जेक्ट की आती हैं। और अब हम आपको सारे ही बुक्स का एक बार रिव्यू करवा देंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपका सिलेबस भी पता चल जाएगा, चाहे वो आपका सामाजिक अध्ययन हो, चाहे वो आपका विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया हो, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो, कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो। ठीक, और बुक की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे एमआरपी तो इनके में जैसे 120 रुपये पड़ी है, अगर मान लो साइंस में, तो मान लो कि 100 रुपये तक आपको ये किताब अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी देख लो, अगर मिल जाती तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी क्लासेस आपको रोज मिलेंगी अब, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट का इशू था ना। मतलब एससीईआरटी से तो हम पढ़ाएंगे ही, वो तो है ही, राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो करवाएंगे। मैं चाहती थी समथिंग डिफरेंट आपको पढ़ाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको एससीईआरटी हर कोई ही पढ़ा रहा है, लेकिन एससीईआरटी के अलावा भी हम आपको बहुत कुछ नया दे पाएँ, इस वजह से हमको 1-2 दिन क्लास करने में जो है डिले हो गया है। सो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं यूनिट 2 से। कहाँ से करेंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 2 से। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बुक की आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 पढ़ना है मेरे से कि यूनिट 2 पढ़ना है, तो हम आपको वहीं से शुरू करें, क्योंकि यूनिट 1 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अब आप लेकिन अगर कहोगे कि नो मैम, फिर से अगर आप यूनिट 1 इसी से पढ़ा दें, तो मैं आपको यूनिट 1 भी इसी से पढ़ा दूंगी, फिर यूनिट 2 पढ़ाऊंगी। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बुक कैसी लगी ये बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब तक शेयरिंग नहीं करोगे तब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, और जब तक कैसे है ना कि जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक एक टीचर का पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। भाई एक क्लास है, क्लास में टीचर अकेला खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता ना, जब तक वहाँ पर बच्चे ही नहीं हो। तो पढ़ने के लिए लोग होने चाहिए, लोगों के लिए आपको क्या करना है, पढ़े या ना पढ़े, आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।